नमस्ते। अभी हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और उनमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे आगे सर बताएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉन प्लस उनकी गति से संबंधित इलेक्ट्रॉन में जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उन सभी कंपोनेंट्सों का यूज एंड वर्किंग दोनों चीज़ों हम इस पे बताएंगे। जिसमें कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो कंपोनेंट्स हैं जिनके माध्यम से ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज किए जाते हैं, मतलब चलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज होने वाला होता है। ठीक है ना। जिसमें कि देखा जाता है कि रेजिस्टेंस जिसका कार्य होता है धारा के मार्ग पर अवरोध करना, जो अवरोध करता है प्लस बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। बाधा उत्पन्न करता है, उसके कारण हमारी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मार्ग स्लो हो जाता है, बहने वाली धारा कम प्राप्त होती है। और कम क्यों प्राप्त होती है? जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उतनी वैल्यू की विद्युत धारा का ह्रास होता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस ये मुख्य रूप से दो प्रकार के मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस प्लस सिंपल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस मतलब जो कार्बन पदार्थों के बने होते हैं ये कार्बन रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ये वाला वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाता है। जहां पर विद्युत धारा कम बहती है, कम करंट, कम लोड होता है, वहां पर कार्बन रेजिस्टेंसों का यूज किया जाता है। और जहां पर विद्युत धारा अधिक बहती है, हैवी वोल्टेज होता है, वहां पर वायर बाउंड रेजिस्टेंसों का यूज किया जाता है। क्योंकि यदि जहां पर हैवी विद्युत धारा बहती है वहां पर हम यदि कार्बन रेजिस्टेंसों का यूज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जल जाएंगे, इसलिए इसके स्थान पर वायर बाउंड रेजिस्टेंसों का यूज किया जाता है। ये सर्किटों में बहुत ही कम जगह लगे होते हैं। और कहाँ लगे रहते हैं? इसका मुख्य स्थान होता है पावर सप्लाईयों में, जहां सबसे हैवी वोल्टेज, हैवी करंट फ्लो होता है। ठीक है। और हर जगह सर्किटों में इन्हीं रेजिस्टेंसों का यूज होता है। ये सारे रेजिस्टेंस कार्बन है जो सबसे ज्यादा सर्किटों में यही लगाए जाते हैं और इन्हीं का यूज होता है। ये और भी प्रकार के होते हैं, जैसे ये इनकी कैपेसिटी वाटेज के अनुसार चलती है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट, 2 वाट तक के ये आते हैं। ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस चालू हो जाते हैं वायर बाउंड से। तो सबसे ज्यादा सर्किटों में यूज होने वाले रेजिस्टेंस कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, जो अधिकतर हर जगह सबसे ज्यादा इसको देखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे रेजिस्टेंसों के बाद कुछ कंडेंसर, जो सेकेंड पार्ट्स होते हैं कंडेंसर। रेजिस्टेंसों के बाद सर्किटों में सबसे ज्यादा उपयोग फिर किए जाते हैं, दूसरा नंबर है कंडेंसरों का। ये कंडेंसर जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से ये 2-3 प्रकारों के यूज किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजफुल कंडेंसर होता है वह एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, जो कि वे हाथ में लिए हुए हैं, और दूसरा होता है सिंपल कंडेंसर। सिंपल जो कंडेंसर होते हैं वो उनके मान जो होते हैं एकदम फिक्स होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जो होते हैं इसके मान भी फिक्स होते हैं। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड होता है माइनस, ये जो लाइन खींची होती है इसको माइनस बोला जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड प्लस वाला होता है। जब भी हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसरों को सर्किटों में यूज करेंगे तो इसमें प्लस और माइनस का ध्यान रखा जाता है। यदि प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कंडेंसर फूल करके खराब भी हो जाता है, बस्ट भी हो जाता है। इसलिए लगाते समय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसरों का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसके प्लस और माइनस का। ठीक है। तो ये कंडेंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक। तीसरा कंडेंसर जो बात करेंगे वह होता है हमारा सिंपल कंडेंसर,
जो कि सिंपल कंडेंसर, जो सिंपल थोड़ा निकालना पड़ेगा मेरे को। हम बात कर रहे थे कंडेंसर की, जिसमें कि देखा गया था कि कंडेंसर एक इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा सिंपल कंडेंसर बताया गया था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर की बात की गई थी कि जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक माइनस और एक प्लस वाला, और यूज भी इसका माइनस और प्लस देख करके ही किया जाता है। दूसरा जो कंडेंसर है वो है सिंपल कंडेंसर। सिंपल कंडेंसर ये कहलाते हैं। सिंपल कंडेंसरों का यूज जो होता है ये मुख्य रूप से सिग्नलों के बेस पे अधिकतर इनका यूज होता है। जो भी हमें जहां भी सिग्नलों की आवश्यकता पड़ती है, सिग्नल ट्रांसफर करना, सिग्नल यहां से वहां भेजना, अनावश्यक सिग्नल जो होते हैं उनको अलग करना, इन सभी के लिए इन कंडेंसरों का यूज किया जाता है। इसमें माइका सिरेमिक कंडेंसर आते हैं, ये माइका सिरेमिक में आते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे जो लगे हुए हैं इस टाइप के, ये पेपर कंडेंसर कहलाते हैं। ये सब सिंपल कंडेंसरों की गिनतियों में आते हैं, ये जितने छोटे छोटे लगे हुए हैं ये वाले। तो हमने यहाँ पर बात की रेजिस्टेंस की, जो सबसे पहले बताया गया था रेजिस्टेंस, ये जो सर्किटों में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिनका कार्य होता है धारा के मार्ग पे अवरोध करना। पूरा कंप्लीट सर्किट होता है, सभी कंप्लीट सर्किट में सबसे ज्यादा संख्या रेजिस्टेंसों की होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी रेजिस्टेंस के बाद, वो होते हैं कंडेंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर के बाद सिंपल कंडेंसर बताए गए हैं, जो जिसमें कि माइका सिरेमिक और पेपर वगैरह आते हैं। इसके बाद हम चौथा कंपोनेंट जो यूज करने वाले हैं और मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, वह है डायोड। डायोड एकमात्र ऐसा कंपोनेंट्स है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई कन्वर्ट करने वाला एक उपकरण है, वह है कंपोनेंट डायोड होता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है परिवर्तनशील धारा, जिसको एसी बोला जाता है। जो हम और आप घरों में जिससे सारे उपकरण यूज किए जाते हैं वह एसी धारा होती है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उपकरण टीवी, टेप डेक, सीडी प्लेयर, कलर टेलीविजन वगैरह है, मोबाइल हैं, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह में जो यूज होते हैं, सभी में डीसी सप्लाइयों का ही योगदान होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक है एकमात्र ऐसा अकेला कंपोनेंट्स होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने की कंप्लीट क्षमता रखता है। डायोड जो होता है, डायोड सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन नामक होते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड और कैथोड की पहचान यदि करना हो तो हम देखेंगे एनोड जो ब्लैक पॉइंट होता है, ब्लैक वाला जो पॉइंट है ये एनोड कहलाता है, ये पॉजिटिव का काम करता है। प्लस कैथोड होता है जो एक सिल्वर टाइप की जो पट्टी बनी हुई है इसमें, ये कैथोड कहलाता है। ये इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर टाइप की जो पट्टी है ये कैथोड पॉइंट होते हैं, और ब्लैक टाइप की जो पट्टी वो एनोड पॉइंट होते हैं। तो यह डायोड में एनोड जो होता है ये प्लस पॉइंट होता है, और जो सिल्वर पट्टी है वो कैथोड जो माइनस पॉइंट होता है। इसको लगाते समय दो प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। यदि इसके कैथोड पर पॉजिटिव धारा देंगे तो इसके एनोड पर यदि हम पॉजिटिव धारा देंगे तो इसके कैथोड से भी हमें पॉजिटिव धारा ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि इसके कैथोड पर हम यदि धारा देंगे तो ये नेगेटिव धारा को फ्लो करेगा और इसके एनोड पॉइंट से भी हमें नेगेटिव ही प्राप्त होगी। इसके इलेक्ट्रोड में जो भी धारा दी जाएगी उसी धारा को ये सेकेंड पॉइंट पे ही प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए वही सिरा होना चाहिए जिस सिरा में जो इलेक्ट्रॉन दिया जाना हो। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम देखेंगे डायोड के बाद थर्ड कंपोनेंट्स देखेंगे आईसी। फिफ्थ कंपोनेंट आईसी हैं। ये आईसियां होती हैं, आईसी मीन्स इंटीग्रेटर सर्किट, इनको आईसी बोलते हैं, ये इंटीग्रेटर सर्किट कहलाते हैं। ये वही है ना जो मोबाइल्स में भी लगते हैं? हाँ, मोबाइल्स में भी लगते हैं। इनका कई प्रकार से यूज करते हैं। जैसे मोबाइलों में भी यूज करेंगे तो चिप लेवल पे आईसियां आती हैं, जिसमें लैग आईसियां होती हैं, वॉल आईसियां होती हैं,
और इनके पिनों के माध्यम से यूज करते हैं। ये आईसियां जो होती हैं बहुत सारे कंपोनेंट्सों को लेकर के बनाई जाती हैं और उन कंपोनेंट्सों का यूज इस कंप्लीट सर्किट में यूज होता है और उनका जो हम यूज करते हैं इनकी पिनों के माध्यम से यूज करते हैं इन आईसियों। तो ये पिन किस चीज से बने हुए होते हैं? ये पिन जो होते हैं एक सर्किट ही होते हैं, इसके लिए ये सर्किट इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन नामक पदार्थ ही होते हैं जो कि एक चालक का ही काम करते हैं जिससे बहुत जल्दी विद्युत धारा फ्लो होने पे वर्क करती है। तो ये कंडक्टर है? कंडक्टर है ये, है ना, सेमीकंडक्टर ही पदार्थ में आते हैं ये आईसियां वगैरह जो होती हैं। ठीक है, तो आईसियां ये लैग आईसी हैं और दूसरी आईसियां वॉल आईसियां आती हैं। वॉल आईसियों में पिन वगैरह नहीं होती हैं, उनके डॉट्स वगैरह से हम यूज करते हैं। ठीक है ना, इनके डॉट्स जो होते हैं उनके पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्सों के माध्यम से हम वॉल आईसियों का यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा सकता हूं मोबाइल की केबलों के माध्यम से आपको। ये है, ये देख सकते हैं, ये सब वॉल आईसियां हैं, ये लगी हुई हैं, ये वॉल आईसियां हैं जो अधिकतर मदरबोर्ड, कंप्यूटरों के मदरबोर्ड और मोबाइल बोर्डों में अधिकतर वॉल आईसियां यूज की जाती हैं। ये अच्छा। इनके पॉइंट हम देखेंगे, इनके पॉइंट जो होते हैं वॉल के जैसे बने होते हैं गेंद, जैसे ये पूरा ब्लैंक एरिया है ये वाला। ये आईसी को निकालोगे तो आईसी में भी यह पॉइंट रहेगा और जहां आईसी आप लगाओगे दोनों में ही ये पॉइंट होता है। इसको लगाया जाता है एसएमडी के माध्यम से, एक एसएमडी गन होती है उसके माध्यम से हीट और एयर देकर के इनको लगाया जाता है। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे, है ना? बिल्कुल जानेंगे, आप इसको प्रैक्टिकल बेस पे देखेंगे लगाते हुए, है ना। एक और इसके बाद में सबसे लास्ट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की जानकारी और देना चाहूंगा, वह है ट्रांजिस्टर। ये होते हैं ट्रांजिस्टर, ये सर्किटों में लगे रहते हैं। ये 3 इलेक्ट्रोड वाले होते हैं। इनके कुछ बड़े रूप भी देखेंगे हम। बड़े रूप में ये आते हैं, ये ट्रांजिस्टर हैं। इन ट्रांजिस्टरों में 3 इलेक्ट्रोडों का यूज किया जाता है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। ये 3 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें बेस, कलेक्टर और एमीटरों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी वर्किंग करने की क्षमता रखती हैं। आईसियों के पहले इन्हीं का यूज किया जाता था और यही वो सर्किट हैं जिनके सारे समावेशों के माध्यम से हम इनका यूज करते हैं। जब पहले आईसी यूज नहीं होती थी सबसे पहले यही यूज करते थे, तो ये सर्किटों में बहुत ज्यादा बड़ा सर्किट बनता था। लेकिन इसके बाद देखा गया कि हमें शॉर्ट सर्किट के माध्यम से यूज करना हुआ तो हम आईसी लेवल पे आ चुके थे। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट बहुत सारी क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, जैसे एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशन, डिटेक्शन, मॉड्यूलेशन, रेगुलेशन। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेपों के लिए इन ट्रांजिस्टरों का यूज किया जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म बता सकते हो आप? एनपीएन जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं 2 डायोडों का युग्म होता है। उन 2 डायोडों को मिलाकर के ही एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों का समावेश होकर के तैयार किए जाते हैं। ये भी जर्मेनियम सिलिकॉन नामक पदार्थों के होते हैं, उनके माध्यम से यूज किए जाते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अभी हम लोग काफी दूसरा वाला यूज कर रहे हैं, मतलब आईसी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये आज भी यूज नहीं है, सभी सर्किटों में इनका यूज आज भी है, लेकिन इनका यूज अब थोड़ा कम है। जहां जहां मुख्य स्टेप है, जहां जहां मुख्य सर्किट है, वहीं हम इन ट्रांजिस्टरों का यूज करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा अब आईसीओ का यूज होने लगा है। 1-1, 2-2 सिंगल आईसियां आती हैं और उसी में पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट काम करने लगता है। और ये प्राइजेस में भी काफी चीप होते हैं। हाँ, सभी प्रकार के मिल जाते हैं ये हमें कंपनियों पे भी, और मतलब नॉर्मल बेस पे भी आती हैं ये आईसियां जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज आपने जाना कि आईसी और काफी और भागों के बारे में वगैरह, हाँ, तो उन सब के बारे में जैसे कि आपने आज जाना, तो उनके अंदर आपने काफी बड़े बड़े शब्द जो सुने होंगे उनके बारे में, जैसे आपने एसएमडी सुना होगा, तो इन्होंने ऐसा कहा कि वो एक तरह से एक गन होती है जिससे आप चीजें निकाल सकते हो, डाल सकते हो। तो उसके ऊपर भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि एसएमडी कैसे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे हम और चीजें इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए हम रैप अप करते हैं और अगला लेसन के लिए आपके लिए तैयार करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।